प्यारे दोस्तों, इंसान और जानवरों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ताल्लुक से मुराद है कि इंसान ने हमेशा जानवरों को अपना गुलाम और अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया है। जैसे दुनिया के हर कोने में लोग कुत्ता पालते हैं और बदले में कुत्ता इनके घर की हिफाजत करता है। और कोई भी मुसीबत जब कुत्ते के मालिक पर आन पड़ती है तो पहले से ही कुत्ता उसको आगाह करता है और इस मालिक को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करता। ताहम दोस्तों, कुछ कुत्ते तो ऐसे होते हैं जो कि इंसान की खातिर अक्सर औकात दूसरों को भी चीर फाड़ देते हैं। इंसान कुत्ते को अपना सबसे करीबी दोस्त समझता है, लेकिन इन जानवरों में से एक जानवर ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और दौड़ के मामले में अपना सानी नहीं रखता। बहुत से लोग इसे सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल करने का शौक रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घोड़े की, जो एक चौपाया जानवर है। और जदीद गाड़ियों के आने से पहले लोग इस घोड़े के पीछे दो बड़े टायरों पर मुश्तमिल एक छत्ता बनाते थे और इस छत्ते में सीटें बनाई जाती थीं और घोड़े को इस छत्ते से इस तरह बांध दिया जाता था कि घोड़ा जहां भी जाता उसे इस छत्ते में बैठे लोगों को भी साथ खींचना पड़ता था। और एक कोचवान होता था जो इसकी नाक में नकेल, जिसे पंजाबी में नथ भी कहते हैं, वो डालता और इस नकेल की दो रस्सियों जो हैं उनको अपने हाथों के अंदर पकड़ लेता था और इस नकेल को अच्छे तरीके से हैंडल करता। जिस रास्ते की जानिब जाना होता, घोड़े की नाक की नकेल की जो रस्सी है उसे उसी जानिब से खींचता तो घोड़े का मुंह उस रास्ते की जानिब हो जाता और घोड़ा उस तरफ दौड़ने लगता। और अगर कोचवान दोनों रस्सियों को इकट्ठा खींचता तो घोड़ा समझ जाता कि अब रुकना है और वो रुक जाता। लेकिन अब ऐसी सवारी शायद ही किसी जगह चलती हो, क्योंकि अब तांगे वगैरह सब बंद हो चुके, क्योंकि घोड़े की जगह पर बसों, रिक्शों और बहुत सी अलग वजन उठाने वाली गाड़ियों ने ले ली है। लेकिन घोड़ा आज भी एक महंगा और कीमती जानवर है और पैसे के पुजारी इसे जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस खेल में हर जुआरी का अपना घोड़ा होता है और वो इसकी दिलो जान से हिफाजत भी करता है और खिदमत भी। इसकी महंगी खुराक पूरी करता है और बाकायदा घोड़ों के लिए मुलाजमीन भी रखे जाते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इन घोड़ों की देखभाल करना होता है। और जिस जवारी को अपने घोड़े को जितवाना हो या जिसका घोड़ा घोड़ों की रेस में अव्वल आता है, यानी दौड़ने में बाकी जवारियों के घोड़ों को पीछे छोड़ देता है, तो उस जवारी की तो लॉटरी लग जाती है और घोड़े की खिदमत के बदले उस जवारी को उस खिदमत से कहीं ज्यादा पैसा मिलता है। दोस्तों, घोड़े की नस्ल को बढ़ाने के लिए घोड़ों की मादा को उस वक्त बांध दिया जाता है जब इस नस्ल का एक और घोड़ा इंसान को चाहिए हो, और हर वक्त नर और मादा को इकट्ठा नहीं बांधा जाता, क्योंकि इंसान नहीं चाहता कि घोड़ा कमजोर हो और इस वजह से, यानी कमजोरी की वजह से, घोड़ा अच्छी कारकर्दगी दिखाने से कासिर हो। लेकिन दोस्तों, घोड़ों के नर और मादा के मिलाप तो कुदरती अमल है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घोड़े की कहानी सुनाते हैं कि जिसने एक औरत को भी ना बख्शा। ये वाकया अंग्रेज दौर का है, जब एक 28 साला खातून जिसका ताल्लुक इंडिया के एक देहात से था, इस औरत ने घोड़ा पाल रखा था जो कि निहायत खुश शक्ल और ताकतवर दिखता था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त के अंग्रेज बादशाह ने जब सवारी के लिए घोड़े की फरमाइश की और कहा कि इस इलाके का सबसे अच्छा और चिकना घोड़ा लाया जाए, तो एक हिंदू ने बादशाह को खुश करने के लिए उस औरत के घोड़े के मुतालिक बताया। बादशाह ने औरत को मदऊ कर लिया और उससे कहा कि तुम अपने घोड़े के एवज क्या मांगती हो, अपनी कीमत बताओ, जितने पैसे तुम कहोगी इस घोड़े के एवज तुम्हें दे दिए जाएंगे। जब उसने ये सारी बात कही और इस औरत से पूछा तो वो औरत इस बात पर राजी ही नहीं हुई। लेकिन बादशाह को ना करने का मतलब था कि घोड़े के साथ साथ इस औरत को भी बादशाह ने अपना गुलाम बना लिया। लिहाजा औरत ने कहा कि बादशाह, अगर इसकी कीमत की बात करूं तो सारी सल्तनत लेकर भी इसकी कीमत पूरी नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये घोड़ा बहुत कीमती है। बादशाह ने कहा, ऐसी क्या बात है इस घोड़े के अंदर? इस पर औरत ने कहा कि ये मेरा और मेरे घोड़े का राज है जो मैं आपको बता नहीं सकती। बादशाह ने कहा कि चलो, मैं ये घोड़ा तुम्हें शिकार करके वापस कर दूंगा। बादशाह ने कहा कि मैं ये घोड़ा लेकर जाने वाला हूँ, क्या मुझे तुम्हारी इजाजत है? औरत ने कहा, हाँ ठीक है, आप ले जाएं। लेकिन औरत ने यह भी बताया
کہ तुम्हें इस घोड़े को शाही खानदान का नाम देना होगा। बादशाह हैरान हो गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद बाहमी मुशावरत से उसकी बात मान ली गई। चनाचे बादशाह घोड़े पर सवार हो गया और शिकार पर रवाना हो गया। जंगल पहुंचकर बादशाह ने घोड़े को रस्सियां खींचकर रोकने की कोशिश की, मगर घोड़ा नहीं रुका और बादशाह को घने जंगल की तरफ ले गया। इस बादशाह के मुलाजिमीन भी परेशान हो गए कि पहले तो बादशाह कभी इस तरफ नहीं गया और जब घोड़ा रुका तो रुकने वाली जगह पर बहुत से जानवर थे। बादशाह खुश हुआ और जी भर कर शिकार किया। शिकार से फारिग होकर महल की तरफ रवाना हो गया, मगर बादशाह उसकी समझदारी से बहुत मुतासिर हुआ और घोड़े के लिए 1 साल की खुराक की हामी भर ली और इस औरत को घोड़ा वापस कर दिया और मुलाजमों से कहा कि औरत किस राज के बारे में कह रही थी, पता करो। चनाचे मुलाजिमीन ने इस औरत और घोड़े पर नजर रखना शुरू कर दी और कई दिनों यही देखते रहे कि सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले वो औरत इस घोड़े पर सवार होती है और जंगल जाती है, फलों से भरे टोकरे लेकर वापस आती है और कभी तो जानवर शिकार करने भी जाती है। औरत को बादशाह ने तलब कर लिया और कभी तो जानवरों के शिकार के हवाले से जो बातें थीं वो भी पूछना शुरू कर दी। पूछा कि ये क्या माजरा है। औरत ने कहा कि मैं शुरू से ही यानी बचपन से ही इससे बहुत ज्यादा लगाव रखती हूँ। जहाँ मैं कोई भूखा जानवर देखती हूँ तो उसे अपने घर ले आती हूँ। एक मर्तबा जंगल में से गुजर रही थी कि एक बुजुर्ग ने मुझे ये घोड़ा दिया और कहा कि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। चनाचे जब से मुझे ये घोड़ा मिला है तब से ही मेरे कारोबार में खूब बरकत हुई है और घोड़ा मुझे खुद ही उस जगह ले जाता है जहाँ वाफर मिकदार में फल हो या कोई शिकार हो और मैं फल और शिकार का गोश्त बेचकर खूब कमाई करती हूँ। बादशाह उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उस घोड़े की अच्छी देखभाल के लिए उसे इनाम भी दिया। दरअसल वो बुजुर्ग कोई अल्लाह का नेक बंदा था और वो जानता था कि ये औरत जानवरों के हुकूक पूरे करती है और इनसे प्यार करती है और इसी वजह से ऐसा जानवर उसको अल्लाह ने इनाम के तौर पर अता किया। उस दौर के मुनाफिक लोगों ने बादशाह से शिकायत की कि ये घोड़ा इसलिए इस औरत के साथ इतना लगाव रखता है क्योंकि इस घोड़े के साथ इस औरत के जिनसी ताल्लुकात हैं और ये औरत सुबह सवेरे इसको इसलिए जंगल लेकर जाती है क्योंकि वो चाहती है कि उसके इस शर्मनाक काम को कोई देख न सके। जब बादशाह ने ये सुना तो उसने इन मुनाफिकों को बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, क्योंकि बादशाह ने खुद घोड़े की सवारी की थी और घोड़ा खुद उसे शिकार के पास ले गया था। इसलिए बादशाह को यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो औरत नेक है और उसने जो कहा था सब सच था। मुनाफिकीन की कोशिश नाकाम रही और औरत का कारोबार बढ़ता गया। चंद ही सालों में उसका नाम उस वक्त के बड़े बड़े कारोबारी लोगों में शुमार होने लगा। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।